तो अगली कैटेगरी है हमारे पास इसकी कि अब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और ग्लूकोज कैसे ऑब्टेन हो सकता है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले होता है क्या, इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, मतलब कि आपकी कुल कहानी ये है कि इसके अंदर कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कितनी है, 6 की कार्बन की चैन होगी और उसके बाद हमारे पास O कितना है 6 और हाइड्रोजन कितना है 12। तो हमें अब इनको इस तरीके से सेटअप करना है कि क्या बन जाए, इसके अंदर एल्डिहाइड भी हो। ठीक है, ग्लूकोज का हमारे पास एक नाम होता है जिसको आप याद रखना है, पॉली हाइड्रोक्सी, क्या बोला जाता है इसे, एल्डिहाइड ना। ग्लूकोज का स्पेसिफिकली नाम है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल क्योंकि एक तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और दूसरा है पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। केमिकल फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन, तो उस वाली कैटेगरी को क्या बोला जाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ग्लूकोज की जो C6H12O6 है, इसमें हमें सबसे पहले अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी जरूरी है, जो हमारे पास क्या होने वाली है, वो हमारे पास होगा इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, हाँ टेस्ट के ऊपर भी था बट वो छोड़ दो। ठीक है, शुगर और नॉन शुगर कैटेगरी है वो छोड़। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की कैटेगरी करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास काफ़ी सारे नॉमेनक्लेचर इसमें होने वाले हैं, जिसमें मैंने अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन कराया वो है 3 का। सबसे पहला हमारे पास आएगा DL नॉमेनक्लेचर। DL नॉमेनक्लेचर मतलब कि कहाँ पे आप असाइन करोगे D और कहाँ पे आप असाइन करोगे L। ठीक है, तो देखना पड़ेगा हमें। अगली कैटेगरी हमारे पास क्या होने वाली है, अल्फा बीटा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ठीक है, अल्फा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, आप कहीं किसी को बोलोगे अल्फा और किसी को बोलोगे आप बीटा, तो वो भी हमें देखना है कि हम कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, लास्ट कैटेगरी होगी हमारे पास जिसमें आएगा नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि आप उसको क्या नाम बोल दोगे। ठीक है, ये ज़्यादा तो नहीं इंपॉर्टेंट है बट ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने एक अलग ही कैटेगरी बनाई नॉमेनक्लेचर की। इसके बिना आप डी और एल को असाइन नहीं कर सकते। अब मैं बोलूँगा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, तो आपको पता तो होना चाहिए कि डी और एल होता क्या है, कौन सी वाली फॉर्म को डी बोलेंगे, कौन सी को एल बोलेंगे, किसको अल्फा किसको बीटा। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है इसको कंसिडर करा हुआ। ठीक है, तो डी और एल नॉमेनक्लेचर के लिए हमने क्या कंसिडर करा हुआ जरा समझते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एग्जाम्पल ले रखा है जो है हमारे पास ग्लिस एल्डिहाइड। ग्लिस एल्डिहाइड ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है आपके पास ये कुछ इस तरीके से CH2OH OH और H। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्या करोगे इसका, जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे, अनमोल क्या हो गया बेटे, क्या हो गया, CHO यहाँ पे कौन हो जाएगा CH2OH, क्या हो गया समझो, तो CHO CH2OH ये तो कॉमन है, समझो। अब यहाँ पे समझो। अब आप किसको डी कंसीडर करोगे, किस वाली फॉर्म को एल, बहुत आसान है। डी फॉर्म आपका देखो, अगर आप डी को फॉर्म करो तो आप ऐसे बनाते हो, सबसे पहले सेंटर लाइन, उसके बाद आप डी को इस मतलब कौन से वाले एंगल की साइड, एंगल तो नहीं बोल देंगे, कौन सी वाली साइड है ये राइट साइड है। मतलब कि अगर आप इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में ये डी को इस तरीके से फॉर्म करते हो, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा एक सेंटर लाइन ये है और इसके रिस्पेक्ट में अगर OH ग्रुप हमारा किधर की साइड आएगा, राइट साइड आएगा, तो इस वाली फॉर्म को बोला जाएगा डी फॉर्म। और अगर वो लेफ्ट साइड आएगा तो एल फॉर्म। क्लियर है, अगर वो इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, एल फॉर्म। पहली बात तो ये एल फॉर्म। ठीक है, डी फॉर्म और एल फॉर्म। क्लियर है, बट कहानी क्या खराब हो जाएगी, अभी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन था, एक या दो कार्बन थे हमारे पास, 3 इस तरीके से। बट जब हमारे पास कई ज़्यादा कार्बन होंगे, मतलब कि पॉली कैटेगरी में जब चला जाएगा, तो उसमें आपको याद रखना है नोट में क्या, कि आपको सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास कायरल कार्बन होगा, लास्ट वाला कायरल कार्बन, आपको उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि OH ग्रुप कहाँ पर है, OH ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर वो हमारे पास राइट साइड होगा तो D, अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो L। ठीक है, लास्ट वाला कायरल कार्बन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कायरल। कायरल वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग ग्रुप से अटैचमेंट में हो, तो उसको बोला जाता है कायरल। ठीक है, अगर कोई दो साइड भी सेम हुई तो वो कायरल नहीं है, सारे के सारे ग्रुप क्या होने चाहिए उस कार्बन पे अलग अलग। ठीक है, क्लियर है, तो इस वाले कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। पहली बात तो ये कहानी क्लियर हुई। ठीक है, अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में आपको सबसे टॉप वाला कार्बन देखना है, और उस सबसे टॉप वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि अगर OH ग्रुप आपका राइट साइड है, तो इस वाले कार्बन को बोला जाएगा, इस वाले नॉमेनक्लेचर में इसका यूज़ किया जाएगा क्या, अल्फा।
अल्फा वर्ड यहाँ पे इंडिकेट होगा, समझ पा रहे। बट अगर उस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये OH ग्रुप इधर है और एक H ग्रुप इधर है, कौन सी साइड, अगर वो OH ग्रुप इधर है, अगर वो OH ग्रुप सेंटर लाइन से किधर की तरफ है, राइट साइड, लेफ्ट साइड है, तो उस वाली कैटेगरी को क्या बोला जाएगा, बीटा। भैया फिर से समझाना है। जो सबसे टॉप वाला कार्बन होगा, उस टॉप वाले कार्बन में देखना है कि अगर OH ग्रुप हमारा किधर की साइड होगा, अगर वो OH ग्रुप होगा हमारे पास राइट साइड, side। तो उस वाली कैटेगरी को बोला जाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा नॉमेनक्लेचर यूज किया और जाएगा। अगर नीचे और अगर वो अगर नीचे की साइड होगा तो डी। तो डी नहीं बीटा, डी तो DL तो खत्म हो गए। मैं उस साइड की बात कर रही। साइड के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे, तो अगर वो हमारे पास इस कार्बन, ये हमारा टॉप वाला कार्बन है, इस टॉप वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर OH ग्रुप होगा यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, कौन सी साइड, राइट साइड, तो उसको बोला जाएगा अल्फा। और अगर OH ग्रुप कहाँ पे अटैचमेंट में होगा, अगर वो होगा लेफ्ट साइड, तो उस वाले वाली नोमेनक्लेचर में बीटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका अल्फा वर्ड आ गया और इधर की साइड बीटा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में। ये भी आसान है, नंबर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में बहुत आसान है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका एक अलग नाम होगा, और अगर वहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका नाम अलग होगा। अब क्या कितना अलग होगा वो देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो इस वाली कैटेगरी को बोला जाएगा एल्डो ट्राईओस। क्या बोला जाएगा, एल्डो। जो 3 है तो यहाँ पे 3 इंडिकेट कर रहा है, ट्राई, एल्डो 1 इंडिकेट कर रहा एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे कीटो होता तो यहाँ पे आता कीटो ट्राईओस। क्लियर है। तो ट्राई वर्ड इज इंडिकेटिंग फॉर 3 और कीटो वर्ड यहाँ पे कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा, और ओस यहाँ पे जस्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन के लिए नॉमेनक्लेचर का एक प्रिंसिपल होगा, तो हमने इसको सेट कर रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे आएगा एल्डो टेट्रा ओस। क्लियर है। टेट्रा वर्ड इज इंडिकेटिंग फॉर 4 और एल्डिहाइड के लिए हमारे पास एल्डो वर्ड इंडिकेट कर रहा है। अगर वही ग्रुप हमारे पास, उतने कार्बन हमारे पास किसमें ग्रुप में प्रेजेंट है, कीटोन में प्रेजेंट है, तो उसका बोला जाएगा कीटो टेट्रा ओस। ठीक है, 6 का बता दो फिर बस लास्ट, हेक्साओस। हेक्साओस। और इसका क्या हो जाएगा, कीटोहेक्साओस। कीटो हेक्साओस। क्लियर है। तो ये आपकी कैटेगरी थी कंप्लीट नॉमेनक्लेचर की। बस इन तीनों के अलावा आपको चौथा नॉमेनक्लेचर करने की कोई जरूरत नहीं। भैया एग्जाम में ठीक है। क्या किस उससे पूछेंगे?